हेलो एवरीवन। आज हम एक नई स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे। इस स्टोरी में हम नए नए वर्ड सीखेंगे और सेंटेंसेस का फॉर्मेट सीखेंगे, कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है अ डॉग वॉज वेरी ग्रीडी। अ डॉग एक कुत्ता, वॉज था, वेरी बहुत, ग्रीडी का मीनिंग होता है लालची। तो सेंटेंस क्या हुआ? एक कुत्ता बहुत लालची था। दूसरा सेंटेंस देखिए, वन डे इट एंटर्ड अ होटल। वन डे एक दिन, इट वह, ये जो इट है वो इस डॉग के लिए ही यूज हुआ है, ये इसका प्रोनाउन है इट। इट एंटर्ड यानी प्रवेश किया, यानी दाखिल हुआ। एक होटल, होटल में, एक होटल में दाखिल हुआ। एक दिन वह एक होटल में दाखिल हुआ, यानी एंटर्ड का मतलब होता है दाखिल होना, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर दाखिल हुआ इसका मीनिंग होगा। देयर ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ ब्रेड। देयर यानी वहां, देयर का मीनिंग होता है वहां। ही उसने, पिक्ड, पिक्ड अप का मीनिंग है उठा लिया, उठा लिया या उठाया, उठा लिया। वैसे पिक का मतलब उठाना यानी लेना। पिकअप उठा लिया। आ पीस एक टुकड़ा, ऑफ का, ब्रेड रोटी। देखिए क्या सेंटेंस हुआ कंप्लीट। वहां उसने एक रोटी का टुकड़ा उठा लिया। कहां पर? होटल में। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, टेकिंग द पीस इट केम आउट। टेकिंग, टेकिंग का मीनिंग है लेकर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। टेकिंग द पीस यानी टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा लेकर, टुकड़ा लेकर, इट वह, केम, केम का मीनिंग होता है आना, कम का होता है मीनिंग आना, ये सेकंड फॉर्म है केम की, तो होता है आ गया, आ गया। आउट का मीनिंग है बाहर। क्या सेंटेंस का मीनिंग हुआ? टुकड़ा लेकर वह बाहर आ गया। ठीक है, आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम इट रीच्ड द ब्रिज ओवर आ रिवर। आफ्टर के बाद, आफ्टर का मीनिंग है के बाद, वैसे आफ्टर के मीनिंग पीछे भी होता है। ठीक है, आफ्टर के बाद, सम टाइम कुछ समय, कुछ समय के बाद, इट रीच्ड यानी इट का मीनिंग है वह, रीच्ड पहुंचना, रीच का मीनिंग होता है पहुंचना यानी पहुंचा, पहुंचा। द ब्रिज, ब्रिज का मीनिंग है पुल, ओवर का मीनिंग है पर, ए का मीनिंग है एक, रिवर का मीनिंग है नदी। देखिए सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्या हुआ। कुछ समय के बाद वह एक नदी के पुल पर पहुंचा, यानी एक नदी के पुल पर पहुंचा। आगे देखिए, वाइल, यहां वाइल का मीनिंग है, पहले सेंटेंस देखते हैं क्या है। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज इट सॉ इट्स शैडो इन द वाटर।
वाइल, वाइल का मतलब है के समय, के समय। क्रॉसिंग का मतलब है पार करना, यानी पार, यहां मीनिंग आएगा पार करते। ब्रिज, ब्रिज का मीनिंग है पुल। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? पुल पार करते समय, पुल पार करते समय। इट सॉ, इट का मीनिंग है यहां उसने, सॉ देखा, इट्स अपनी, शैडो परछाई, इन में, वाटर पानी, यानी उसने अपनी परछाई पानी में देखी, यानी यहां आएगा देखी, परछाई है तो देखी, उसने अपनी परछाई पानी में देखी। क्लियर? आगे देखिए। A dog carrying a piece of bread appeared in water. A dog, एक कुत्ता, कैरिंग, कैरिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है ये। कैरिंग, कैरिंग का मतलब ले जाना, ले जाता हुआ। तो यहां मीनिंग है ले जाता हुआ। आ एक पीस, टुकड़ा, ऑफ का, ब्रेड रोटी। एपियर्ड का मीनिंग है दिखाई देना, यानी दिखाई पड़ना। तो यहां होगा दिखाई पड़ा। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसमें जो वर्ब का जो मीनिंग आता है वो आ ई ए में आता है। इनका मतलब है मैं, वाटर का मतलब है पानी। तो देखिए क्या मीनिंग आया इसका। एक कुत्ता दिखाई पड़ा पानी में एक रोटी का टुकड़ा ले जाता हुआ, यानी उसने अपनी परछाई देखी तो एक कुत्ता एक रोटी का टुकड़ा ले जाता हुआ दिखाई पड़ा पानी में, यानी पानी में एक कुत्ता रोटी का टुकड़ा ले जाता हुआ दिखाई दिया या दिखाई पड़ा। किसको? उस कुत्ते को। आगे देखिए। इट वॉन्टेड टू स्नैच द ब्रेड फ्रॉम दैट डॉग। इट, वह, यानी ये कुत्ते के लिए यूज हुआ, ये इसका प्रोनाउन है। इट वॉन्टेड, वो चाहता था, वह चाहता था। टू स्नैच, स्नैच का मीनिंग है छीनना। द ब्रेड, रोटी, फ्रॉम, से, दैट, उस, डॉग का मीनिंग है कुत्ता। देखिए क्या मीनिंग हुआ इस सेंटेंस का। वह उस कुत्ते से रोटी छीनना चाहता था। क्लियर? तो देखिए यहां पर ये जो वर्ब है ये पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है, और ये जो वर्ब है ये इन्फिनेटिव की वर्ब है, जिसमें जिन वर्ब में टू का यूज किया जाता है वो इन्फिनेटिव की वर्ब होती हैं। आगे देखिए। एज इट ओपेंड इट्स माउथ द पीस ऑफ ब्रेड फेल इनटू द वाटर। एज, जैसे ही, एज, जैसे ही, इट, उसने, ओपेंड, खोला, इट्स, इट्स का मीनिंग है अपना, माउथ, मुंह, द पीस यानी टुकड़ा, ऑफ का, ब्रेड, रोटी, फेल, गिर गया, इनटू, में, वाटर, पानी। तो देखिए जैसे, यह मीनिंग हो गया इसका जैसे ही। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला,
रोटी का टुकड़ा पानी में गिर गया। यानी जैसे ही उसने दूसरे कुत्ते से रोटी का टुकड़ा छीनना चाहा तो जो उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था वो भी पानी में गिर गया। जो अपनी परछाई को वो रोटी का टुकड़ा समझ रहा था। तो देखिए इस स्टोरी में हमने नए नए वर्ड सीखे और सेंटेंस का फॉर्मेट सीखा, किस तरह सेंटेंस बनाए जाते हैं।